समथिंग इन बिटवीन के 262वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सत्ता को सबसे अधिक डर आलोचना और असहमति से लगता है। डर इसलिए कि आलोचना और असहमति ही सत्ता के खिलाफ एक नकारात्मक वातावरण तैयार करती है। कोई भी दल सत्ता नहीं गंवाना चाहता, इसलिए आलोचनाओं का मुंह बंद करने और असहमतियों का दरवाजा बंद करने के मामले में अपने देश के सभी दलों का रुख कमोवेश एक जैसा है। विपक्ष में रहते दल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमतियों के जितने बड़े समर्थक दिखते हैं, सत्ता में आते ही उतने ही घोर विरोधी हो जाते हैं। कम से कम अपने देश में आजादी से अब तक सभी पीढ़ियों ने अलग अलग दलों के चरित्र को देखा और परखा है। मसलन संविधान का 44वां संशोधन के मामले को लीजिए। साल 1975 में देश में आपातकाल थोपे जाने के बाद शासन प्रशासन ने ज्यादतियों के पिछले सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। एहतियातन गिरफ्तारी के कड़े प्रावधानों का व्यापक दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया। इसलिए जब इसके 3 साल बाद इंदिरा गांधी सत्ता में बेदखल हुई, तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतभेद और असहमति के अधिकार को मजबूत करने के लिए संविधान का 44वां संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के जरिए प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को एहतियातन हिरासत में लिए जाने के बावजूद उन्हें 2 महीने से ज्यादा हिरासत में रखने की अनुमति नहीं होगी। संबंधित व्यक्ति को इससे अधिक अवधि तक तभी हिरासत में रखा जा सकेगा जब एक सलाहकार बोर्ड ऐसा करने का ठोस और प्रमाणिक कारण न दे। संविधान संशोधन के जरिए तय किया गया कि इसके लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड का अध्यक्ष हाईकोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होगा। इसके सदस्य भी किसी हाईकोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त जज होंगे। बोर्ड की स्थापना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की सिफारिश के अनुसार की जाएगी। अब मजे की बात देखिए, संविधान संशोधन साल 1978 में किया गया, मगर इसके 43 साल बाद भी इसके प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। इस दौरान देश में 13 नई सरकारें बनी। कांग्रेस को परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 6 बार, भाजपा को भी इसी तरह 4 बार, अन्य विपक्षी दलों को 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला। बावजूद इसके संविधान संशोधन की धारा 3 को प्रभावी बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इन 4 दशकों के अधिक समय में सत्ता ने मनमाने ढंग से एहतियातन हिरासत में लिए जाने वाले प्रावधान का जमकर दुरुपयोग किया। संविधान संशोधन को लागू नहीं किए जाने का सवाल फिर से चर्चा का विषय बना है। इसका कारण देश के 100 पूर्व नौकरशाहों की मुहिम है। इन नौकरशाहों ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर संविधान संशोधन की धारा 3 को प्रभावी बनाने के लिए तारीख तय करने की मांग की है। पत्र लिखने वालों में पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण, रॉ के पूर्व मुखिया एएस दुल्लत, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त बदाहत हबीबुल्लाह, प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे टी.के. नायर, विदेश सचिव रहे जी.के. पिल्लई सहित कई वरिष्ठ नाम शामिल हैं। नौकरशाहों ने अपने पत्र में लिखा है कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वे भारत के संविधान के अनुरूप निष्पक्षता, तटस्थता और प्रतिबद्धता में विश्वास करते हैं। पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में कोई भी वकील जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य है, उसे सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है। और इसका मतलब यह है कि 10 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाला कोई भी वकील सलाहकार बोर्ड में बैठ सकता है। पत्र लिखने वालों में शामिल हबीबुल्लाह कहते हैं, संविधान संशोधन को पूरी तरह से लागू न करना आश्चर्यजनक है। इसके कारण एहतियातन हिरासत में रखने की सत्ता की प्रवृत्ति
कम होने के बदले लगातार बढ़ती जा रही है। अधिसूचना को जारी करने में 43 वर्षों की देरी की वजह से मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर संविधान संशोधन के बाद किसी भी सरकार ने इसे लागू करने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। जाहिर तौर पर सत्ता में आने के बाद हर दलों ने असहमति का मुंह बंद करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करना जरूरी समझा, क्योंकि सत्ता को पता है कि आलोचना, असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके स्थायित्व के लिए कितना खतरनाक है। अब यहां ये समझना जरूरी है कि एहतियातन हिरासत में लिए जाने वाले संबंधी मामले में सत्ता क्यों छेड़छाड़ पसंद नहीं करती। दरअसल भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को इसके कारणों से अवगत कराना आवश्यक होता है। हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। इसके बाद अदालत के स्वीकार्यता के बाद ही पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में रख सकती है। संविधान का यही अनुच्छेद यह भी कहता है कि ठीक यही प्रक्रिया एहतियातन हिरासत में लिए गए लोगों के लिए लागू नहीं होती। मतलब इस स्थिति में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस ना तो इसका कारण बताएगी, ना ही वकील से परामर्श करने देगी और ना ही 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। मजे की बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट इस सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए आवश्यक बुराई मानता है। हालांकि पिछले दिनों देश की शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार को कानून व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए मनमाने ढंग से एहतियातन हिरासत का सहारा नहीं लेना चाहिए और ऐसी समस्याओं को सामान्य कानूनों से निपटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि नागरिक की स्वतंत्रता एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे हमारे पूर्वजों ने लंबे ऐतिहासिक और कठिन संघर्षों के बाद जीता है और एहतियातन हिरासत सरकार की शक्ति को बहुत सीमित होना चाहिए। बावजूद इसके शीर्ष अदालत संविधान संशोधन के तहत किए गए नए प्रावधानों पर कुछ नहीं कहती। अब संविधान संशोधन को अंगीकार न करने का दुष्परिणाम देखिए। खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बीते साल देश भर में करीब 90,000 लोगों को एहतियातन हिरासत में रखा गया। इनमें से करीब 15,000 लोगों को 1 साल से भी अधिक समय तक हिरासत में रहना पड़ा, जबकि करीब 68,000 व्यक्तियों को एक महीने में करीब 2,500 व्यक्तियों को 1 से 3 महीने के बीच और 4,150 व्यक्तियों को 3 से 6 महीने के बीच एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर रिहा किया गया। जाहिर तौर पर हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसे बनाना लोकतंत्र बनने से बचाने की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना ही काफी नहीं। सवाल यह है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी कितनी है, असहमतियों और आलोचनाओं के लिए कितनी जगह है, न्याय हासिल करने तक सामान्य लोगों की पहुंच है या नहीं। इन सवालों के सकारात्मक जवाब के बिना हम अपने लोकतंत्र पर गर्व नहीं कर सकते। ऐसे में जरूरत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की है, मतभेदों, असहमतियों को लोकतंत्र में विशेष महत्व देने की है। दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक व्यवस्था इस मामले में उदार नहीं बल्कि बहुत हद तक निरंकुश दिखती है। नमस्कार।